Hopefully you all are doing well. In today's lecture, we are going to proceed with operations on real numbers. Okay, but again, before we proceed with the topic, uh, homework sum is there, and some was based on the visualization by successive magnification, that visualize 5.37 bar on the number line up to 5 decimal places. Up to 5 decimal places in the sense after decimal there should be a 5 digits. According to that, 5.37777 we have to visualize on the number line. Here I am with the solution. Okay, you just verify your presentation like this. Okay, first number line will be starts from 5.1 as such 5 point something is there, so number is between 5 and 6, so 5.1 up to 6. From that we have magnifying 5.3 to 5.4 as such 5.3 something is there, so it's lying between 5.3 and 5.4. Then magnification of 5.3 and 5.4 starts from the 5.31 up to the 5.40. Then here we have magnifying 5.37 to 5.38 as such 5.37 something is there, so it will be between 5.37 and 5.38. Then magnification of that will be will starts from 5.37 up to 5.380. Okay, then we have magnified 5.377 to 5.378, and that will be like this and onwards. Okay, my writings are a little bit small over here because I have to present whole number lines over here, so you just observe this. In case if any correction is there, then make it, then we will proceed with the operations on real numbers quickly. Okay friends, now let us proceed with the operations on real numbers. Next topic. Okay, operations on real numbers. Now operations as we know, operations मतलब क्या होगा यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि algebraic operations, that is addition, subtraction, multiplication and division, which this kind of operations we have to observe on real numbers. Now real numbers in the sense as we know, these are the nothing but rational and irrational numbers. Okay, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं. ओके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहाँ पे हम एक साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑन रियल नंबर्स. रियल नंबर्स इन द सेंस एज वी कंक्लूडेड,
रैशनल एंड इरेशनल नंबर। और यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझना, रैशनल नंबर्स का एडिशन या तो फिर सब्ट्रैक्शन हमेशा क्या होगा, रैशनल होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दोनों हम साथ में समझ रहे हैं, ठीक है। दो रैशनल नंबर्स का एडिशन या दो रैशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन यानी कि डिफरेंस हमेशा क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी व्हिच वी हैव स्टडीड इन द क्लास 8, ओके। देन रैशनल नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन इररेशनल नंबर के साथ हमेशा क्या होगा, इररेशनल होगा, ठीक है। रैशनल नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन इररेशनल नंबर के साथ हमेशा क्या होगा, इररेशनल ही होगा, ठीक है। देन इररेशनल नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन इररेशनल नंबर के साथ इट कैन बी अ रैशनल और इट कैन बी अ इररेशनल। वो रैशनल भी हो सकता है और इररेशनल भी हो सकता है, ठीक है। इररेशनल नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन इररेशनल नंबर के साथ ही दैट कैन बी अ रैशनल और दैट कैन बी अ इररेशनल, ठीक है। हम एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे ताकि हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन होता है वो भी पता चले और साथ में हम ये चीज कंक्लूड भी कर पाए। ये कंक्लूड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने क्लास 8 में काफी सारे रैशनल नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा हुआ है, वो हमेशा हमें p by q फॉर्म में यानी कि रैशनल के फॉर्म में मिलता ही है, ठीक है। बाकी के दो के एग्जांपल हम अगर देखें तो जैसे कि रैशनल प्लस इररेशनल, जैसे कि हम कहें 2 प्लस रूट 3, तो 2 रैशनल है और प्लस यहाँ पे रूट 3 इररेशनल है, तो इनका एडिशन वैसे हम देखने जाए तो पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स है और ये एडिशन वैसे रहेगा क्या, इररेशनल रहेगा। एज सच रूट 3 इज इररेशनल, ओके। इसका हम डेसिमल फॉर्म अगर देखने जाए तो इसका डेसिमल फॉर्म कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाले फॉर्म का एडिशन 2 के साथ अगर हम करेंगे तो वो एडिशन भी कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा। तो एज अ होल ये पूरा एडिशन जो है वो कैसा रहेगा, इररेशनल रहेगा। सो रैशनल नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन इररेशनल नंबर के साथ हमेशा क्या रहेगा, इररेशनल। And mathematically we can say that these both are the unlike terms, so they can't be added, so it will be as it is, okay. irrational number का addition irrational number के साथ या subtraction irrational number के साथ that can be rational or irrational। तो देखो पहले वो rational कैसे होगा वो हम एग्जांपल ले, तो जैसे कि मैं रूट 2 का सब्ट्रैक्शन रूट 2 से ही करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एंड एज वी नो 0 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये इस तरीके का सब्ट्रैक्शन जो होगा, ठीक है, वो एक्सेप्शनल केस रहेगा और वो हमें क्या देगा, रैशनल नंबर देगा। लेकिन सपोज मैं रूट 3 माइनस रूट 2 करता हूं, ठीक है, दोनों इररेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन, तो ये हमेशा कैसा रहेगा, इररेशनल ही रहेगा। एज वी कंक्लूडेड हियर कि रूट 3 का जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग रहेगा, रूट 2 का भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग रहेगा और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी कैसा रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग रहेगा। एंड दैट्स व्हाई इट विल बी इररेशनल। मैथमेटिकली इनका कोई सब्ट्रैक्शन हमारा पॉसिबल है नहीं यहाँ पे क्योंकि रूट 3 रूट 2 ये अनलाइक टर्म्स है। तो लाइक टर्म्स किस तरीके से हो सकते हैं वो एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि रूट 2 प्लस रूट 2, तो वो क्या होगा, 2 रूट 2, ठीक है। ये दोनों लाइक है तो ये दोनों टर्म्स का एडिशन क्या होगा, 2 रूट 2। हालांकि ये दोनों इररेशनल है तो ये भी रहेगा कैसा, इररेशनल ही, क्योंकि रूट 2 इररेशनल है, उसका 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद, उसमें आपको पता चल जाएगा। बट हालांकि रूट 2 प्लस रूट 2, तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा, ट्वाइस ऑफ द रूट 2। ट्वाइस ऑफ द रूट 2 में 2 और रूट 2 दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इट्स जस्ट लाइक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और एल्जेब्रिक कंसेप्ट व्हिच वी हैव स्टडीड इन 8th क्लास कि आप रूट 2 को x अज्यूम करो, ठीक है, तो x प्लस x वो
वो क्या हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ द x, और एल्स वी कैन से दैट ट्वाइस ऑफ द रूट 2. ठीक है. सेम वे वी कैन हैव मोर एग्जांपल्स लाइक 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2. तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, रूट 2 एंड रूट 2. तो ये एडिशन हो सकता है 3 प्लस 2 5 रूट 2. जैसे हमने यहाँ पे समझा वैसे ही कि रूट 2 की जगह पे आप x अज्यूम करो तो 3x प्लस 2x दैट विल बी 5x. लाइक सेम वे सब्ट्रैक्शन इज आल्सो पॉसिबल, जैसे कि 5 रूट 7 माइनस 2 रूट 7. तो 5 माइनस 2 3 रूट 7. अगेन एल्जेब्रिक कंसेप्ट यही रहेगा कि ये दोनों इरेशनल है, तो आंसर भी कैसा आ रहा है हमारा इरेशनल. ये दोनों यहाँ पे रूट 7 के साथ में मतलब इरेशनल है, तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन भी 3 रूट 7 कैसा आएगा, इरेशनल आएगा. ठीक है. और रैशनल केस एक्सेप्शनल केस में हो सकता है कि भाई उसका सब्ट्रैक्शन उसी के साथ किया जाएगा तो हमें आंसर में 0 मिलेगा, जो कि क्या रहता है हमारा रैशनल रहता है. ठीक है. बाकी सब में इरेशनल. इस कंसेप्ट के साथ में आपको ये एडिशन सब्ट्रैक्शन लाइक सर्ट्स का, सर्ट्स इन द सेंस की रूट के अंदर जो भी टर्म्स होते हैं उसको हम सर्ट कहते हैं, तो लाइक सर्ट्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन इस तरीके से होता है, ये भी आपको समझना जरूरी है. ठीक है. क्योंकि आगे सिंप्लीफिकेशन के जो हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे उसमें ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है कि इस तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, और इस तरीके से हम रूट वाले टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. ठीक है. इतना आप लोग लिख लीजिए, एंड देन आफ्टर आई विल प्रोसीड विद द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ओके. जल्दी. Okay. Now let's see multiplication and division. Again, multiplication of rational number with rational number will be always rational number, and we can say that division of rational number with rational number will be also a rational number. Again, closure property which we have studied in the class 8. Okay, then we can say that multiplication of rational number with irrational number will be always an irrational number. Rational number का irrational number के साथ multiplication हमेशा कैसा रहेगा, irrational number रहेगा. इसमें एक exceptional case रहेगा कि जीरो का multiplication कोई भी irrational number के साथ हम करेंगे तो वो हमें जीरो मिलेगा, यानी कि कैसा मिलेगा, rational number मिलेगा. ठीक है. ये एक एक्सेप्शनल केस यहाँ पे रहेगा मल्टीप्लिकेशन के अंदर.
किसी का जीरो के साथ मल्टीप्लीकेशन हमेशा कैसा होता है, जीरो रहता है। द सेम थिंग विल हियर कि रैशनल नंबर का डिवीजन इर्रेशनल नंबर के साथ अगर किया जाए तो मिलेगा क्या हमें, इर्रेशनल नंबर। लेकिन अगर जीरो डिवाइडेड बाय इर्रेशनल नंबर, माइंड वेल जीरो डिवाइडेड बाय इर्रेशनल नंबर, हाँ किसी भी चीज को आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जीरो को अगर डिवाइड किया जाए किसी से भी तो अगेन हमें जीरो ही मिलता है, दैट इज द रैशनल नंबर। तो ये डिवीजन के लिए क्या है हमारा एक्सेप्शनल केस, और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए एक्सेप्शनल केस, ठीक है। तो ये हमारा हुआ मल्टीप्लिकेशन with rational and irrational, division with rational and irrational. Then irrational number का multiplication irrational number के साथ, that can be rational और irrational, वो rational भी हो सकता है, irrational भी हो सकता है, ठीक है। And like same way irrational number का division irrational number के साथ, that can be a rational और irrational, वो rational भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। ये हमें एग्जांपल से समझना होगा और साथ ही साथ में हम यहाँ पे ऑपरेशंस भी समझेंगे। तो देखो पहले हम देखें कि भाई √2 का मल्टीप्लिकेशन √2 के साथ, ये √2 और √2 दोनों इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। तो √2 इंटू √2, तो रूट में मल्टीप्लिकेशन ऐसा होगा कि रूट एज इट इज 2 2 जा क्या होगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, और ये 2 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे ये एक ऐसा एग्जांपल हुआ कि भाई दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या देता है, रैशनल नंबर देता है, ठीक है। सेम काइंड ऑफ थिंग विल हियर, √3 इंटू √3, इट विल बी, वी कैन से दैट √9, तो वो क्या हो जाएगा 3, तो ये भी कैसा रहेगा, रैशनल रहेगा, ठीक है। कि यहाँ पे स्क्वायर रूट निकल के हमें क्या मिल जाता है, रैशनल नंबर मिल जाता है, और ये दोनों क्या है हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। वैसे आप कई सारे एग्जांपल्स ले सकते हो, √7 इंटू √7 विल बी 7, वी कैन से दैट रैशनल, √11 इंटू √11 यानी कि √11 का स्क्वायर भी आप कह सकते हो, एंड दैट विल बी 11, अगेन रैशनल, ठीक है। फिर हम इरेशनल वाला एग्जांपल देखें, जैसे कि हम √2 इंटू √3 करें, तो ये दोनों इरेशनल नंबर है, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा √6। नाउ 6 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो उसका स्क्वायर रूट जो होगा, ठीक है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा, इसका मतलब ये कैसा रहेगा हमारा, इरेशनल रहेगा। सो दिस इज एन एग्जांपल लाइक कि दो इरेशनल नंबर्स जो है उनका मल्टीप्लिकेशन कैसा है, इरेशनल है, समझ में आया। दो इरेशनल नंबर्स √2 और √3, उनका मल्टीप्लिकेशन √6, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। ये हमने एग्जांपल्स यहाँ पे कंसीडर किया, ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स आपके जा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा हम मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट को पढ़े कि जैसे कि 2√5 है इंटू 3√2 है, कुछ इस तरीके से है। तो इसमें क्या होगा कि जो यहाँ पे हमारे हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, या इंटीजर्स जो है या कोएफिशिएंट्स है, जो भी आपको, ठीक है, उनका मल्टीप्लिकेशन सेपरेटली होगा, यानी कि 2 3 6, और रूट वाले जो यहाँ पे हमारे इरेशनल नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन होगा √5 इंटू √2, दैट विल बी √10, तो 6 इंटू √10, ये इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 3√7 इंटू 5√3, तो यहाँ पे 3 5 15, और √7 इंटू √3, दैट विल बी √21, समझ में आया। ये इस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन था। अब इरेशनल नंबर्स का डिवीजन, तो डिवीजन में क्या है कि भाई इरेशनल नंबर्स जैसे कि हमारे पास है √5, उसका डिवीजन √5 से ही हो तो √5 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, यानी कि हमारा रैशनल नंबर है,
समझ में? फिर जैसे कि मैं कहूं कि 7√11 डिवाइडेड बाय 2√11, ये दोनों इरेशनल नंबर हुए, क्योंकि √11 कैसे है? इरेशनल है। तो 7√11 और 2√11 भी कैसे होंगे? इरेशनल। तो इनमें √11 कट जाएगा तो बचेगा 7/2 p/q फॉर्म। तो ये भी क्या हुआ? रैशनल। तो ये ऐसे एग्जांपल्स हुए कि इरेशनल नंबर का डिवीजन इरेशनल नंबर से ही किया जाए तो हमें जो मिलता है वो नंबर कैसा मिलता है? रैशनल मिलता है। ठीक है। अब सपोज मान लो कि मैं √5 को √2 से डिवाइड करूं तो इसमें कोई डिवीजन पॉसिबल होगा नहीं, इट विल बी लाइक √5/2 ओनली। तो ये कैसा रहेगा? हमारा इरेशनल ही रहेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऐसा एग्जांपल है कि इरेशनल नंबर का इरेशनल से ही डिवीजन होगा तो हमें इरेशनल मिलेगा। सो ये दो केसेस जो है और उसके यहाँ पे एग्जांपल। अगेन जैसे हमने पहले किया था कि भाई ये जो सिंप्लीफिकेशंस है या खास ध्यान रखे कैसे होंगे, ठीक है, और इनका आगे हमें यूज करना है इन मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट्स का, और आगे जो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा वो। ठीक है। तो इन केस अगर आप चाहें तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, और खास ये ऑपरेशंस जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इसके कंसेप्ट्स आप क्लियर रखना, क्योंकि अब आगे जो हम एग्जांपल्स करने जा रहे हैं, ठीक है, वो एग्जांपल इसके बेसिस पे है। ठीक है। हाँ, तो फटाफट आप ये लिख लीजिए। Okay, now let us proceed with the example 12 in your textbook, page number 18. I'm going to write the question also, so in case, जैसे मैं हर लेक्चर में कहता हूँ कि अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। Check whether 7/5 7/5 √2 plus 21 and pi minus 2 are irrational numbers or not। मतलब कि हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे जो हमें नंबर्स दिए हैं
वो रैशनल है कि इरैशनल है, ठीक है। तो इजीली वी कैन चेक दिस, 7√5, तो ये जो नंबर होगा हम कह सकते हैं कि क्या होगा, इरैशनल ही होगा। Why it's irrational number? We can say that because √5 is irrational. Okay. Same here, 7/√5. This will be irrational only. Again reason, √5 is irrational. और इसमें आप वो कंसेप्ट भी समझ सकते हो कि ये रैशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इरैशनल से, तो ये क्या हो रहा है, इरैशनल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे रैशनल नंबर डिवाइड हो रहा है इरैशनल से, तो ये क्या हो रहा है, इरैशनल हो रहा है, ठीक है। आप इस तरीके से ये समझ भी सकते हो। देन √2 + 21, तो ये भी कैसा रहेगा, इरैशनल रहेगा। रीजन, we can say that √2 is irrational, that's why. And then pi - 2, तो ये भी कैसा रहेगा, irrational. रीजन क्या रहेगा यहाँ पे, कह सकते हैं आप, yes, pi is irrational. Okay. फटाफट से ये लिख लीजिए, ठीक है। फिर हम एग्जाम्पल 13 से प्रोसीड करें, जो कि सिंप्लीफिकेशन के बेस्ड है। Okay. Hopefully you have completed this. Then example 13, add 2√2 plus 5√3 and √2 minus 3√3. हमें इन दोनों बाइनोमियल्स हम कह सकते हैं, ठीक है। इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो सिंपल सा, 2√2 plus 5√3 प्लस एज सच एडिशन √2 minus 3√3। अब यहाँ पे ये जो है वो लाइक सर्ज है, तो 2√2 plus √2 यानी कि ये क्या हो जाएगा, 3√2। एज सच आई टोल्ड यू कि ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के जो कंसेप्ट्स है वो हमें सिंप्लीफिकेशन में काम आएंगे। फिर 5√3 minus 3√3, तो 5 minus 3, तो that will be 2√3. Okay. Then example 14, multiply 6√5 by 2√5। 6√5 को 2√5 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये 6√5 multiplied by 2√5, so 6 2s are 12, √5 into √5 √25। 25 का स्क्वायर रूट हमें पता है क्या होगा, 5।
अब ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, डायरेक्टली यूज करना है कि √5 इंटू √5 सीधा क्या हो जाएगा 5, ठीक है, ऐसे। तो 12 5 क्या हो जाएगा 16, so this will be the answer. Then example 15, divide 8√15 by 2√3। तो 8√15 को हम 2√3 से डिवाइड कर रहे हैं, 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3। तो देखो 2 4 8, ये अंदर बाहर हम कह सकते हैं कि ये इंटीजर्स का कैंसलेशन इस तरीके से हो सकता है। अब √15 यानी कि हम कह सकते हैं कि √5, सीधा ही लिख देता हूं मैं, √15 यानी कि हम कह सकते हैं कि √5 इंटू √3 और ये √3 नीचे, ठीक है, √5 इंटू √3 क्या होगा √15 और ये √3 नीचे, तो √3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 4 इंटू √5 क्या हो जाएगा 4√5, ठीक है। तो ये हमने सिंप्लीफिकेशन किया, ठीक है। अगेन फटाफट ये आप तीनों एग्जांपल्स लिख लीजिए, फिर हम एग्जांपल 16 से, जो कि सिंप्लीफिकेशन के बेसिस पे है। इसके अंदर बीच में डेसिमल के नंबर लाइन का कंसेप्ट है, पर नंबर लाइन एज आई टोल्ड यू कि हम पूरे चैप्टर खत्म होने के बाद लास्ट में नंबर लाइन का टॉपिक रखेंगे, ठीक है, उसमें सारे नंबर लाइन के कंसेप्ट हम देख लेंगे। फिलहाल ये लिख लीजिए आप। Okay, hopefully you have done. Now example 16. सिंप्लीफाई, फिर इसमें लिखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, सो अल्टीमेटली सिंप्लीफाई, कि जिसमें फर्स्ट है 5 प्लस √7 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस √5। 5 प्लस √7 एक हमारा बाइनोमियल हुआ, 2 प्लस √5 इज आर अनदर बाइनोमियल। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये बाइनोमियल विद बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन है। तो फ्लैशबैक 8th क्लास algebraic expression and
आइडेंटिटीज, जिसमें हमने ये देखा था कि बाइनोमियल विद बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे रिकॉल करते हैं कंसेप्ट को कि फर्स्ट टर्म 5 के साथ ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, देन सेकेंड टर्म √7 के साथ ये पूरा ब्रैकेट अगेन क्या होगा, मल्टीप्लाई। सो 5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 2 ज़ा 10, ये मल्टीप्लीकेशन होगा। फिर प्लस इंटू प्लस है तो प्लस 5 इंटू √5, ये मल्टीप्लीकेशन होगा नहीं, इसलिए 5 √5 हम एज इट इज ही रख देंगे, क्योंकि √5 वैसे देखने जाए तो इरेशनल नंबर है, ठीक है। और दूसरी चीज कि भाई ये स्क्वायर रूट के अंदर है और ये हमारा इंटीजर है, ठीक है। सेम वे प्लस इंटू प्लस, प्लस √7 इंटू 2, that will be 2√7, then plus into plus, plus √7 into √5, that is √35, दोनों स्क्वायर रूट वाले हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, इसलिए 7 5 ज़ा 35, ठीक है। और यहाँ पे 2√7 वो जो एज इट इज। अब इसके अंदर हम देखें तो कोई भी लाइक टर्म्स है नहीं, ठीक है, सारे अलग अलग। तो इस वजह से हम यहाँ पे आगे और कोई सिंप्लीफिकेशन कर सकते नहीं। अगर कोई लाइक टर्म्स होते तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन हो पाता। देन सेकेंड वन इंटरेस्टिंग, 5 प्लस √5 एंड 5 माइनस √5, कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं आ रहा तो हम याद दिला दें कि ये क्या है, तो ये है a, ये b, अगेन a और ये b, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो ये क्या होगा, a² माइनस b²। दोनों के फर्स्ट टर्म सेम है, दोनों के सेकेंड टर्म सेम है, एक में प्लस एक में माइनस, तो आइडेंटिटी a प्लस b इंटू a माइनस b विल बी a² माइनस b²। सो यूजिंग दिस आइडेंटिटी दिस विल बी सिंप्लीफाइड लाइक a² यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि √5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होगा 25, √5 का स्क्वायर होगा 5, 25 माइनस 5 यानी कि कितना, 20। √5 का स्क्वायर 5 कैसे हुआ, ये अगर आपको समझना है तो √5 का स्क्वायर है, मतलब √5 जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5⁻1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5, जो कि हमने यहाँ पे लिखा। तो ये आपको सीधा कंसेप्ट याद ही रखना है, √5 का स्क्वायर 5, वैसे √3 का स्क्वायर तो 3, √7 का स्क्वायर तो 7, √11 का स्क्वायर तो 11, √6 का स्क्वायर तो 6, वैसे आपको याद रखना होगा, ठीक है। हाँ, ये 2 सम्स आप लिख लीजिए, फिर मैं बाकी के 2 करवाता हूँ, जगह नहीं है। क्विकली, हाँ, okay, done. If no, then pause the video. Now third one,
रूट 3 प्लस रूट 7 द होल स्क्वायर। तो यहां पर भी आपको कुछ याद आना चाहिए, जैसे कि ये a है और ये हमारा b है, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, आइडेंटिटी विच वी हैव concluded in 8th class. So using this identity we can say that a square यानी कि रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर यानी कि रूट 7 का स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर 3 जैसे हमने अभी देखा, फिर प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों रूट वालों के साथ नहीं हो सकता, इसलिए 2 एज इट इज, और रूट 3 इंटू रूट 7 यानी कि रूट 21 3 7 का प्लस रूट 7 का स्क्वायर 7। सो वी कैन से दैट 3 प्लस 7 विल बी 10 प्लस 2 रूट 21। ओके, फोर्थ वन, ओके रिपीट हो रहा है आइडेंटिटी फोर्थ में। रूट 11 माइनस रूट 7 एंड रूट 11 प्लस रूट 7, so a minus b, a plus b, that will be a square minus b square, so root 11 square minus root 7 square, root 11 square 11, root 7 square 7, 11 minus 7 4, so this will be the answer. Okay, write down these two questions, then I am giving you the homework based on this concept. आप लिखते जाओ और सुनते जाओ। इसके बाद इसमें रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट है, फिर एक्सरसाइज है, लेकिन हम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस जो है वो एक्सरसाइज के पहले हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट जो है वो पूरा हम ये कंसेप्ट खत्म होने के बाद करेंगे, और इस कंसेप्ट के सम्स जो है वो खत्म होने के बाद करेंगे, ठीक है। तो आप ये लिखो तब तक मैं आपको होमवर्क देता हूं। ओके, होमवर्क में यही सिंप्लीफिकेशन के कुछ सम्स आपको देना चाहूंगा। आप चाहे तो ये होमवर्क सम्स सॉल्व करने के लिए ये वीडियो के क्वेश्चंस रिवाइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन, very simple, root 2 plus root 3 the whole square. Second one, root 5 plus root 3, root 5 minus root 3. Third one, root 3 minus 2 the whole square.
then fourth one √2 minus 1, √2 plus 1, and then fifth थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ, 2√3 plus 1 and 4√2 minus 2. ओके, पीसफुली आप ये सम सॉल्व करना और सारे सम्स, देन इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंक्लूड दिस. इसके साथ में हम नेक्स्ट लेक्चर में 1.4 के इसी कंसेप्ट के बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं वो हम कर लेंगे. ठीक है, बाद में हम देखेंगे जिस हिसाब से टाइम, उस हिसाब से अगर हमें रैशनलाइजेशन कंक्लूड करना है तो कर लेंगे. ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिए एंड